जय हिंद साथियों। सेना भर्ती में टीओडी सिस्टम लागू करने और आर्मी एग्जाम व एयरफोर्स की अधूरी भर्तियों को रद्द करने के चलते देश भर के युवाओं में सरकार को लेकर गुस्सा है और अब युवाओं का यह गुस्सा लगातार तीसरे दिन भी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही देश भर में अलग अलग जगहों पर युवा सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांग है कि सरकार टीओडी सिस्टम को वापस ले। जो युवा ओवर एज हुए हैं उन्हें 2 साल उम्र में छूट दी जाए और जो भर्ती अधूरी हैं उन्हें पूरा कराया जाए, यानी आर्मी का एग्जाम कराया जाए और एयरफोर्स एनरोलमेंट लिस्ट भी जारी की जाए। और उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि जिस तरह अभी तक देश में सेना भर्ती रैली होती रही है उसी तरह आगे भी सेना भर्ती कराई जाए। इन तमाम मांगों को लेकर युवाओं ने कई जगह सड़कें जाम कर दी तो कई जगह सड़कों पर टायर जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। देखिए, सबसे बड़ा जो आज सवाल है वो ये है कि जब सेना में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि सेना पर खर्च करने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, सेना पर जितना बजट खर्च करने की जरूरत है हमारी सरकार उससे भी ज्यादा खर्च करने को तैयार है, तो फिर जनाब आप सेना भर्ती के सिस्टम के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? जिस तरह सेना भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसी तरह फिर इसे चलने दीजिए। सरकार फिर कहती है कि टीओडी से देश में रोजगार बढ़ेगा, अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो जनाब यह तो आपको भी पता होगा कि सेना कोई रोजगार का माध्यम नहीं है, सेना रोजगार का साधन नहीं है। यहां पर आप अपने फालतू के प्रयोग मत करो। आपको रोजगार ही बढ़ाना है तो यह प्रयोग आप पुलिस विभाग पर करो या दूसरे बहुत सारे क्षेत्र है वहां भी कर सकते हैं, लेकिन सेना के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? जब सेना के रिटायर्ड उच्च अधिकारी तक इसका विरोध कर रहे हैं तो फिर क्यों इसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है? इसके अलावा सरकार कह रही है कि टीओडी से सेना मजबूत होगी, तो यह बात सुनकर तो हंसी आती है। भाई क्या सोचकर बात कर रहे हैं? समझ से परे है सब कुछ। अरे इससे तो हमारी सेना बहुत कमजोर हो जाएगी। 4 साल के लिए सेना में जाने वाला कोई जवान बॉर्डर पर क्या दुश्मन की गोली खाने के लिए तैयार होगा? क्योंकि 4 साल में से 1 साल छुट्टी, 6 महीने की ट्रेनिंग, बचे 2.5 साल में उस जवान के अंदर सेना के प्रति समर्पण की भावना ही नहीं आएगी। वो इस 2.5 साल में सिर्फ यही सोचता फिरेगा कि यहां से निकलने के बाद उसे क्या करना है। वो इधर उधर भागता फिरेगा, कहीं ना कहीं फॉर्म भरता फिरेगा। और आप कह रहे हैं कि इस दौरान तो उन्हें डिग्री डिप्लोमा भी कराए जाएंगे। वाह क्या सोच है आपकी। ऐसा लग रहा है कि सरकार युवाओं को रोबोट समझ रही है कि जो मन में आए वो कमांड दें, वो काम पूरा हो गया। अरे उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए सैनिक बनाओगे, हथियार चलाना सिखाओगे या पढ़ाओगे, डिग्री डिप्लोमा कराओगे? अगर यही करना है तो फिर इसके लिए तो एनसीसी है, टीए भर्ती है, वहां पर यह प्रयोग करो ना। और ये जो सेना के रिटायर्ड अधिकारी, मेजर जनरल रैंक के, जनरल रैंक के अधिकारी जो कह रहे हैं कि 4 साल में तो वह सैनिक भी नहीं बन पाएगा, टीओडी गलत है, उन्हें इसे गलत बताने से क्या फायदा होगा? अरे उन्हें पता है कि वास्तव में यह सिस्टम सेना और देश को कमजोर कर देगा, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। दरअसल अंदर की बात यह है कि सेना खुद भी नहीं चाहती कि सेना में टीओडी सिस्टम लागू हो, लेकिन सरकार जबरदस्ती इसे थोपना चाहती है सिर्फ पैसे बचाने के लिए। इसलिए सरकार जितना जल्दी हो सकता है टीओडी सिस्टम को वापस ले या फिर इसमें जरूरी संशोधन किए जाएं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।